हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस सेशन में हम जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन को एक्सचेंज सर्वर 2010 डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी तक हमने अपने एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा और एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सचेंज सर्वर 2010 के डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर कर लिया है। इससे अगले स्टेप में जो मेरे को काम करना है वो ये है कि मेरे को अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में जितने भी डोमेन्स हैं उनको एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करना है। तो इसके लिए मुझे एक कमांड रन करनी पड़ेगी। कमांड वही है setup.com, लेकिन उसके साथ अब मुझे एक नया ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसे मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ। एक है setup/prepare domain और दूसरा है setup/prepare all domains। इन दोनों कमांड से मेरा डोमेन मेरे एक्सचेंज एनवायरनमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन दोनों में जो फर्क है वो ये है कि अगर मैं प्रिपेयर ऑल डोमेन्स ऑप्शन को लिखता हूं तो एक ही कमांड से मेरे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के सभी डोमेन्स एक्सचेंज सर्वर के लिए रेडी हो जाएंगे। जबकि अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ डोमेन्स में एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूं और कुछ में नहीं, तो एक एक डोमेन में जाके मुझे setup/prepare domain और फिर डोमेन का नाम लिखना पड़ेगा। तो setup/prepare all domains बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है, इसलिए हम setup/prepare डोमेन और उसके बाद डोमेन का नाम लिख के अपने डोमेन king.jst को एक्सचेंज के लिए रेडी करते हैं। वैसे हमारे केस में अगर मैं दोनों कमांड्स में कोई भी कमांड रन कर दूंगा कि हमारा सिंगल डोमेन एनवायरनमेंट है, एक ही डोमेन है हमारे एनवायरनमेंट में, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट बड़े सेटअप में इन दोनों कमांड्स का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं और इस कमांड को रन करके देखते हैं। तो देखिए मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे आ गया और यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ setup/prepare domain और कॉलन लगा के डोमेन का नाम जो कि हमारे केस में है king.jst, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए पहले की तरह आपसे सेटअप प्रोसेस कैंसिल करने के लिए कोई भी की प्रेस करने को कह रहा है, ताकि आप जाएं और ये जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट साइट पे जाके लाइसेंस टर्म्स को देखें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि आप लाइसेंस टर्म्स को एग्री कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रोसेस भी कुछ टाइम लेगा, तो उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही कंप्लीट होता है वापस इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये कमांड भी हमारी सक्सेसफुली रन कर गई है। इस कमांड से भी पहले हमारी सेटअप फाइल्स कॉपी हुई, उसके बाद उसने प्री रिक्विजिटीज चेक को परफॉर्म किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन चेक्स किए, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट कमांड में प्रिपेयर की थी उसको इसने चेक किया और उसके बाद उसने हमारे इस पर्टिकुलर डोमेन को प्रिपेयर किया ताकि एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की जा सके। तो इसी के साथ ही हमने इंस्टॉलेशन का एक और फेज कंप्लीट कर लिया है। इस फेज में हमने अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में स्कीमा को, एक्टिव डायरेक्टरी को और डोमेन को प्रिपेयर किया अपने एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए। इस सेशन में इतना ही।